मेरा भी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड। और बिजली पानी सब है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग आ गए हैं यहाँ सुंदर से पूल के पास। और ये यहाँ की टैगलाइन है माय आई लव वाइल्ड विस्टा। इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत। पता ही है क्या है, जितना देखो ना उतना कम लगता है। सोच रही बस थोड़ी देर बाद ना हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जाएं ताकि उगते हुए सूरज को देखें पहाड़ों के बीच से। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे भी मेरे हाथ में आ जाएंगे। सो ब्यूटीफुल। पता है हर एक का कुछ प्लेसेस होते हैं उन्हें सुकून मिलता है। मेरे लिए वो प्लेस हरिद्वार है और ये ऐसे माउंटेन्स। हालांकि जितने ये खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो और लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए तो ये बहुत भयानक भी हो सकता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि पहाड़ इसी मौसम में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जो मेरे सामने दिख रहा है ना, लग रहा है वहाँ से नज़रें ही ना हटाऊं। ये नज़ारे कितने ही शानदार हैं। बादल जैसे बस हाथ में ही हैं, हाथ बढ़ाऊं और इन्हें छू लूं। जितना देखो उतना कम लगता है। सुबह जल्दी उठ गए थे तो अभी तक ऑफिस स्टाफ यहाँ पर उठा नहीं है रिसोर्ट का। और बारिश फ़िलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो सोचा, बेटी बोल रही थी कि सुबह जब एकदम शांत खाली प्लेस होगा तो हम आकर यहाँ बैठेंगे, और हम उठे और हम यहाँ आए। ये जो नज़ारों को देखने का आनंद है ना, ये अद्भुत है। और मेरे हाथ पर मेरे फ़ोन की लाइट आ रही है कैमरे से की, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा है। ये इसमें इतना फील नहीं हो रहा है देखने में। कितनी टेंशन है दिमाग में, यहाँ आके ना स्ट्रेसफुल फ्री लगता है। नेचर अपना कमाल करती है। हल्की बूंदें शुरू हो गई और मैं नहीं चाहती कि अभी बारिश हो, क्योंकि बेटी चाह रही थी कि वो थोड़ी देर स्विमिंग करेगी एंड देन हम लोग निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। बट अगर बारिश हुई तो सनराइज हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बादल है ना, लग नहीं रहा थी। तो पहाड़ों के बीच से बादल कितने कितने सुंदर। बेटी भी आ गई है। नेकर पहन के जाएंगे यार, इतनी प्यारी नेकर खराब करेंगे। दूसरी वाली नहीं लेके आई थी, एक ही लेके आई है।
अरे वाह, तो वो इतने वाले शॉर्ट्स ले आते ना, इतने वाले जो लंबी सी आती थी, स्विमिंग वगैरह जब बताया था, पूल वगैरह सब, तो फिर अभी पहनने में चल खैर कोई नहीं, अब जो है वही पहनूंगा। ओके मैं 2 मिनट खाती नहीं हूँ, मोटा हो जाता पे। कोई बात, छुट्टियों में चलता है। आई थिंक बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की। मेरी फूटी किस्मत है ना। तो क्या है, तो ये तो भीगना, ऊपर से भीग वैसे भीगो, पानी में तो भीगना है। इसे निकाल दूँ? निकाल दे, पापा उठ गए थे क्या? नहीं गाया। हम्म, हाँ, तू भी नहीं बाहर। अरे जा रही हूँ, रुक जाओ यार। उठ गए थे, सो रहे थे, पता नहीं। दिखाई नहीं दे रहा था कंबल में। फिर मैं ठंडा लगेगा साबी पानी। और बादल बिल्कुल नीचे आते हुए, ये देखिए, पता है ये बिल्कुल हमारे ऊपर भी यहाँ बादल है। ये कैसे दिखाऊं मैं, ये वाले, ये जो दिख रहे हैं काला, ये वाले, नहीं कुछ होने के बाद फिर निकलना पड़ेगा। ये पी रही हूँ सुबह की चाय इन वादियों के साथ। सावी है पूल में, और चाय ख़त्म होते ही हम निकलते हैं और ऊपर की तरफ, मतलब पहाड़ों में। लगता नहीं सूरज निकलेगा, पर रोशनी तो बढ़ गई है आधे घंटे में। देखते हैं, और बारिश भी तेज़ हो गई है, पूल में गिरते हुए बूंदें, या वैसे भी शायद दिख रहा हो आपको, ये फील इट, द पानी की बूंदें। और बादल बिल्कुल हमारे ऊपर आए हुए, हम बादलों के बीच में ही बैठे हैं। सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ना लोग रात को 1 बजे तक एंजॉय कर रहे थे। ये बोतलें पड़ी हैं लोगों की, पता नहीं क्या, लोगों का हर एक का अपना एंजॉय का साधन है शायद, या फिर तरीका। हमारा तरीका है एक गरम कप चाय और इन वादियों में पीते हुए हम। तो तेरे मारी आई थी, अब बंद हो जाए। बाहर हो गई थी बारिश तेज, तो हम लोग आ गए अंदर, और अब पी चाय यहीं बैठकर फिनिश करनी पड़ेगी हमें। बेटी गई नहाने, चाय पी के फिर मैं भी नहाती हूँ, और फिर निकलेंगे घूमने। और सुबह जब उठे थे तब से अब यही हाल हो गया, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये मिलने कि हम भी बादल के अंदर ही खड़े हैं। नहा धो के हो गए हैं रेडी, और ये है मेरा आज का आउटफिट। और बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। जिन्ना ले
भूखा है वो बहुत जोरदार। और ले अच्छा। क्यों इसके लिए? तो 2 क्यों लाई? मैंने कहा था ना 4-5 ले आती। और ले आऊंगी, भर रखे भाई मैंने पैसे। भूखा मर रही जमा। और ले क्यों? इसको पहले खाने दे, या फिर जब हम खा के निकलेंगे ना तब 2-3 उठा लाना। और कमाल की बात ये इधर ही घूम रहा है और कोई दे भी नहीं रहा है इसका बेचारे को। उसकी शक्ल देख के लग रहा है वो बहुत ज़्यादा भूखा है। सुन, ये परेशान अभी कर तो कोई शॉप भी नहीं है, वरना बिस्किट खरीद के दे देते। इसको वहाँ डाल दो, इसको पूल में तैरेगा। सुबह सुबह बारिश हुई, अब नहीं हो रही। डेटिंग पे है क्या मेरे साथ? कहीं नहीं था, तो बेचारा भूखा मरा है, खाने को ही नहीं अगली तरह। मुझे नीचे नदी की आवाज आ रही है, भूख से मर रहा है वो, आँख नहीं है इसकी। यहाँ पर ना 2 बंदर हैं जो बड़े मज़े से खेल रहे हैं। एक तो यहाँ पुल के पास घूम रहा है और एक साइड में पेड़ पे बैठा है। वो काफ़ी देर से ना यहाँ पे आम खा रहा है। यहाँ आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, मस्त आम खा रहे हैं। अब उसका आम हो गया फिनिश, वो देख रहा है कि ये मस्ती करने आया पुल में तो मैं भी आता हूँ। भाई तू अकेला कैसे नहाएगा, मैं भी तो नहाऊंगा साथ में। और दोनों अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इशारों में इनकी बात हुई है। और अभी ये जंप कर गया, एक तो कर गया जंप पुल में, अब दूसरा पहले पानी पी रहा है और फिर करेगा मस्त जंप। और उन्होंने काफ़ी देर तक ना इसमें इतनी मस्ती करी है छोटे वाले पुल में, जैसे ये इन्हीं के नाम से दर्ज हो यहाँ पर। वो कहाँ चला गया? नहा डुबकी मार के। क्या बात है। वो स्विमिंग कर रहा है। हाँ, उनको तो आती है। लास्ट में नहीं हूँ। अब कल किसी और से पूल में रहने को। ओए वो मम्मा ये कितना क्यूट है। ये लो, वो दोनों बंदर झगड़ते हुए नहा के भाग गए। मस्त जिंदगी। अब आ गए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में था इडली, सांभर, टोस्ट, ऑमलेट और बहुत सारी चीज़ें। खाना वा नाश्ता वाश्ता करके हम लोग नीचे की तरफ चले गए थे। नीचे नदी बहती है, उसके साथ में एक रिजॉर्ट है। इतना सुंदर ये जगह, हालांकि ये बंद कर रखी थी, पर फिर भी हम लोग यहाँ चले गए उनकी अनुमति लेकर, और यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम बिताया। ये बहुत ही शानदार जगह थी, बहुत ही शानदार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का रखें ख्याल, और हम लेते हैं इन वादियों का मज़ा। बाय बाय।